आज हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं उस प्रयोग का है उत्तल लेंस की सहायता से, उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। आप सभी जानते हैं उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ हम आसानी से, मतलब फोकस दूरी आसानी से गणना कर लेते हैं। लेकिन अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, उसके फैलाने के कारण वो उसको एक बिंदु पे फोकस नहीं करता है और ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसकी इंडिविजुअल, मतलब अकेले में फोकस दूरी की गणना नहीं कर सकते, लेकिन उत्तल लेंस की सहायता से हम इसकी गणना कर सकते हैं। हम इसमें दो चित्र बना के दिखाएंगे आपको। पहले चित्र में हमने आपका ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे एक पिन रखी, ये ऑब्जेक्ट पिन है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनाएंगे जैसे हमने यूवी मेथड में किया था। हम इसकी स्थिति नोट कर लेंगे, लेंस L1 की स्थिति नोट कर लेंगे और इमेज I की स्थिति नोट कर लेंगे। अब हम जो हमने ये वाली स्थिति है, इन स्थितियों को बिना हिलाए, मतलब वस्तु पिन की स्थिति और लेंस L1 की स्थिति, उत्तल लेंस की स्थिति बिना हिलाए हम क्या करेंगे, इनके बीच में ये वस्तु पिन की स्थिति अपने आप है, मान लिया 15 पे थी तो ये 15 पे ही है हमारी, ये 50 पे थी तो ये 50 पे ही हमारा लेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों लेंस L1 और I के बीच में एक दूसरा लेंस रखेंगे। वो लेंस कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस रखेंगे। तो अवतल लेंस इन दोनों के बीच में रखेंगे और ये जो प्रतिबिंब बनाया था उत्तल लेंस ने, ये अवतल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये अवतल लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा और ये प्रकाश को थोड़ा फैलाएगा तो आपका प्रतिबिंब कुछ दूर बनेगा, ये I डैश आ जाएगा आपका। ये तो आपका I था, हैं, ये किसकी तरह काम करेगा, ये वस्तु की तरह कार्य करेगा और ये आपको प्रतिबिंब मिलेगा I डैश पर। ये वस्तु की तरह किसके लिए कार्य करेगा, अवतल लेंस के लिए। अब हम आपको टेबल बना के बता देते हैं। क्रम संख्या O की स्थिति, L1 की स्थिति, I की स्थिति, ये सब किस में है, ये सब सेंटीमीटर में है। किस में है बच्चों, ये सब सेंटीमीटर में है। फिर हम करेंगे किसकी स्थिति, L1 की स्थिति, फिर किसकी स्थिति आ जाएगी, I डैश की स्थिति। इस रीडिंग को A करेंगे, इसको B करेंगे और इसको C करेंगे। अब हमारे पास U कितना मिलेगा, U मिलेगा L2I, L2 और I के बीच की दूरी हमने L2, ये L2 की स्थिति है, L2 और I मतलब A माइनस B। A माइनस B आपको क्या देगा, अवतल लेंस के लिए सेंटीमीटर, और आपको V क्या मिलेगा, V किसके मिलेगा, L2I डैश। U क्या था हमारे पास, Li। तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, V, ये हो जाएगा C माइनस B, ये भी सेंटीमीटर। आप फोकस दूरी का सूत्र लगा लोगे, F इजिकल टू UV अपॉन U प्लस V। आप वो वाला, ये वाला 1/F इजिकल टू 1/V माइनस 1/U, इस फोकस दूरी को सूत्र को लगाएंगे। ठीक है, अब चित्र क्लियर हो गया। अब हम अपना एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। अब आप मुझे कैमरा फोन दे दीजिए, है बेटा, देखिए, सॉरी। अब मैंने आपको पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पैरेलक्स रिमूवल का बताया था। तो अब पैरेलक्स रिमूवल जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरा प्रतिबिंब तो बन रहा है। देखो इसमें मेरे इस फोन में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है पिन का, लेकिन जब मैं इधर ले जा रहा हूं तो पिन इधर उधर भाग रही है।
अब मैं आपके सामने एडजस्ट करता हुआ चलूँगा उसको, मैं आपके सामने एडजस्ट करता हुआ चल रहा हूँ। ये देखिए फ़ोन में पता चल जाएगा, मैं कोई आंखों से नहीं देख रहा हूँ। मैंने फ़ोन को चलाया, देखो पिन दोनों एक साथ चलने लगी। जब इस स्थिति में थी तो पिन क्या हो रही थी, एक दूसरे से दूर दूर भाग रही थी। पहली बार बच्चों ने कुछ में से कहा था सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, पिन तो हमारी एक दूसरे के ऊपर स्थिति में रहती है। देखिए ये वो स्थिति है पिन की जिसमें अगर मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, दोनों पिनों को चला रहा हूँ तो एक पिन एक दूसरे से दूसरे भाग रही है। लेकिन जब मैं इसको पास में लेके आया, पास में लेके आया, अब देखो अब मैं फ़ोन चला रहा हूँ, दोनों पिन मेरी क्या चल रही है, एक साथ चल रही है। इनकी स्थिति नोट करिए। इनकी स्थिति नोट करिए। संदीप स्थिति नोट करो, मैं आपको बता रहा हूँ, कागज में नोट करो उसकी स्थिति कितनी आ रही है। ये कितनी होगी, 19 ओ की स्थिति 19 है। एल की स्थिति ये होगी 60 आ गई ना, ये 60 है ना, ये 60 59.5 60 बिल्कुल सही नजर आ रहा है। 59.5 इसको लिख लो और इसकी स्थिति को भी दिखाएंगे हम आपको, ये भी बिल्कुल साफ नजर आ रही है 19 राइट। अब इसकी स्थिति में इसकी स्थिति कितनी नजर आ रही है हमें, अब आप देखेंगे, हम तो इसमें देखेंगे 124 आप देखेंगे 124 है, बिल्कुल बिल्कुल 124 एग्जैक्ट 124 राइट। नोट कर लिया आपने। अब हम आपको इसमें लेंस लगाओ, अवतल लेंस, ये उत्तल है, अवतल कहाँ गया, अवतल आपके पास है ना, अवतल लेंस का है, हाँ लगाओ इसे, लगाओ अवतल लेंस। ये टूटा हुआ पोर्शन ऊपर को करो, ये नया लेंस दो ना, ये वाला लेंस दो। लगा दिया हमने। अब इतना ध्यान रखना, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ये प्रकाश को फैलाएगा तो हमें प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, दूर मिलेगा। अब हम इन दोनों पिनों को नहीं हिलाएंगे, इसको नहीं लाएंगे, इसको नहीं लाएंगे, हम किसको लाएंगे, लेंस को हमने रख दिया एक निश्चित स्थिति में। मैं एक निश्चित स्थिति में अपनी सुविधा अनुसार रख देता हूँ। मैंने किस पे रखा है, ये इससे रीडिंग आ जाएगी मेरी, हाँ ये कितनी रीडिंग है, 85 पे रख दिया, ये देखो 85 पे मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रतिबिंब को देखूंगा इधर से, आप इधर से एडजस्ट करो, एक मिनट में बताता हूँ। आप एडजस्ट करना इस लेंस को एडजस्ट करना, इस लेंस को थोड़ा सा, ये इंक्लाइंड आ रहा है आपका थोड़ा सा, इसको दबा के रखना, इसको एक हाथ से उधर से, हाँ दबा के रखना। ये देखिए आपको ये पिन की स्थिति दिखा दूँ, इसमें दोनों पिन एक स्थिति, थोड़ा सा पिन को पीछे करो, इसको उस वाली पिन को पीछे ले जाओ, थोड़ा ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, बस 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 बस। अब देखो बच्चों, मेरी पिन के ऊपर पिन की स्थिति आ गई है, वे देखो, ये देखो ये आ गई, बिल्कुल ये आ गई। देखो पिन के ऊपर पिन की स्थिति जैसे हम चाहते थे, हमारा पहले रिमूव हो चुका है, ठीक है राइट। थोड़ा सा और पीछे करना पिन को जितना संभव हो सके, हाँ बस बस, यस ये एग्जैक्ट पोजीशन आ गई हमारी पिन की। ये देखिए आप अपनी, हम दोनों पिन को चला रहे हैं, दोनों पिन लगभग एक साथ चल रही हैं, ठीक है।
दोनों पिन लगभग एक साथ चल रही है, हमें स्थिति मिल गई वो, ठीक है। तो अब हम इसकी फोकस दूरी की गणना कर सकते हैं। देखिए फिर सेटअप देख लीजिए, ये एक पिन है, इस पिन को हमने छेड़ा नहीं, ये लेंस L1 की स्थिति को हमने छेड़ा नहीं, हमने इस लेंस को एक निश्चित दूरी पे रख दिया इससे। ये जो पिन थी प्रथम स्थिति में, अब ये वस्तु का काम किया, अब ये प्रतिबिंब का कार्य करी। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें पिन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी स्थिति? हमें स्थिति इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। हमने इस स्थिति से आपकी स्थिति निकाल दी। पॉपी कहें, मुझे उसकी स्थिति बताना। महेश पकड़ना बेटा, मुझे उसकी स्थिति बताओ। इसकी 85 पे रखी है मैंने, L2 की स्थिति 85 पे, ठीक है। इसकी स्थिति बताएंगे आप कितनी है? 145 है, 145 हो गया, ठीक है। अब मेरा U कितना हो जाएगा? मेरे पास U हो जाएगा 124 माइनस 85, कितना हो जाएगा भाई? 15 और 24 39 है। देखते रहिए, V कितना हो जाएगा? 145 माइनस 85, 45 और 15 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर। अब हम जो सूत्र यूज करेंगे बेटे, हमने अलग से उसे कर दिया है 1/f। इसे पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है। अब हमारे पास U कितना है? हमारे पास U हमारे पास 39 है। V हमारे पास कितना है? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। U हमारे पास 39 आ रहा है और V कितना आ गया है? ये कितना है आपका? 45 प्लस 15 और ये 124 85, ठीक है। तो हम जब फोकल लेंथ की गणना करेंगे, हम सूत्र यूज करेंगे F = UV बटे U + V, सीधा सूत्र। इसमें U भी ऋणात्मक है, हम U को भी ऋणात्मक दिखा रहे हैं और V को भी ऋणात्मक दिखा रहे हैं। इसलिए दिखाने लग रहे हैं जब हमने ये लेंस बनाया था, ये देखो बच्चों समझो, ये लेंस बनाया था तो हमारी वस्तु पिन भी यही थी, वस्तु पिन भी इसके एक तरफ थी और जो प्रतिबिंब पिन बनी थी वो भी एक तरफ ही थी। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं? ऋणात्मक हैं। तो हम सूत्र रखेंगे F = -39 -60 -39 + 60 -60 सॉरी, ठीक है। कितना आ गया बेटे? -39 × -60, ये कितना आ गया? -60 99, ठीक है। तो F = -39 × 60/99 सेंटीमीटर। कोई कैलकुलेटर मोबाइल से खोलना जरा। मैं वैसे 3 3 9 3 3 आ गया, फिर मैंने 3 × 1 और ये 3 दूनी 6 60 आ गया। 20 को 13 से गुणा करना, ये तो हो जाएगी 2 3 6 2 × 2 बटे 11। 26 को 11 से डिवाइड करो, -260 को 11 से, F कितना आ गया? -23.6 सेंटीमीटर। बच्चों अब ये हमने जो गणना कर ली है, हमने जो दूरी निकाल ली है, अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे बच्चे लैब में लगातार, इस कोरोना काल में भी हम लगातार प्रैक्टिकल करवा रहे हैं और बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारे बच्चे दूसरे लगे हुए हैं प्रैक्टिकल में, ये नहीं देख रहे हैं कि वीडियो बन रही है नहीं बन रही है। आशीष थोड़ा इधर हो जाओ बेटा आप भी। अनुज, ये आशीष हैं, अनुज, इनकी आंख बड़ी तेज है हमारे। करण जी आज बहुत दिनों बाद आए हमारे, यादव जी भी बहुत दिनों बाद आए हैं। तो बच्चों हमने इस कोरोना काल में भी आपको प्रैक्टिकल उपलब्ध करवा रहे हैं। कैलकुलेशन हमने इसलिए दिखाई है कि जिससे आपको पता चल जाए। और देखिए सेटअप फिर समझ लीजिए, ये वस्तु पिन है, ये आपका लेंस L1 की स्थिति है, ये लेंस L2 है और ये प्रतिबिंब पिन की स्थिति है। तो इस प्रयोग को आप होक्सो जब प्रयोगशाला में करेंगे बहुत सावधानी से करें। और देखिए हमारी इंटर कॉलेज की लैब जो है, डीएवी इंटर कॉलेज की लैब,
बहुत बड़ी लैब है, एक साथ 60-70 बच्चा प्रैक्टिकल कर सकता है इस लैब में। आप भी आइए, 11th-12th में 6 से 12 तक के एडमिशन यहाँ भी खुले हैं। आपको ऐसे ही नई वीडियो उपलब्ध होती रहेगी।